रिजवान को कोच नहीं पसंद करते थे और वो जो वजूहात बताई गई वो भी आपने भी ज़ाहिर पढ़ी होंगी, देखी होंगी कि इस वजह से रिजवान को नहीं पसंद कर रहा है। बस वो माइक हैसन ब्रेव बनकर आए और बोले कि आज ही मैं इस वजह से नापसंद करता हूं। अब रिजवान जो है वो तो ओपनली जो है वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ फेथ करने में उसको कोई इशू नहीं था, तो शायद वो चीज़ किसी को पसंद नहीं आया, शायद वो चीज़ की वजह से जो है रिजवान से कहा, डिसाइड किया गया कि नहीं जी थैंक यू वेरी मच, अब मतलब वी डोंट नीड दिस सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन द टीम। रिजवान ने गाजा के ऊपर बात की थी व्हेन ही वाज कैप्टन, तो इसलिए उनको हटा दिया गया। माइक हैसन ने दिया है ना, तो उसको ये कल्चर पसंद नहीं आता होगा ड्रेसिंग रूम में। ऊपर से एक ब्यूरोक्रेसी से आवाज आती थी यार ये इस्लामी कल्चर खत्म करो यार। उसने फलस्तीन का झंडा क्या उठा लिया तो आप उसको कप्तानी से उठा दोगे क्या? तो ये माइंडसेट आ गया कि इस्लामी कंट्री में गैर इस्लामी कप्तान आएगा। राशिद लतीफ का कहना है कि वो इसलिए निकाला गया क्योंकि वो नमाज पढ़ रहा था। ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं, पता नहीं कमरे में क्या कर रहे हैं, या तो कमरे में क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, ये कुछ तो कर रहे हैं गड़बड़, जो कि गलत जगह गलत चीज कर रहे हैं। वो कह रहा है कि इसलिए निकाल दिया क्योंकि फिलिस्तीन का उसने झंडा। बेवकूफ के बच्चे रिजवान, फिलिस्तीन के झंडे को मरने दे। तुझे पाकिस्तान का झंडा देखना है और झंडा तब लहराएगा जब तू मैच जीतेगा। मरने दे फिलिस्तीन को, तेरे को क्या लेना देना है फिलिस्तीन से। हम इनके बारे में कुछ ऐसा नहीं पढ़ते कि हम अपने बच्चों को उनसे कहें कि या वो खुद ही आइडियलाइज करें। ना गेम में ऐसा कमाल है, ना कुछ ऐसा सोशल वर्क में ऐसा कमाल है। क्या कर रही है माइक हैसन ने? ऐसा क्या कर दिया कि माइक हैसन को आपने इख्तियारात दे दिए? अब माइक हैसन के ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसको मतलब वो क्या ट्रम्प ने उसको भेजा था कि पॉलिटिसाइज कर देगा। दोस्तों नमस्कार, जब से माइक हैसन ने रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाया है तब से पूरे पाकिस्तान में ये हल्ला मचा हुआ है कि वो कुछ ज्यादा ही रिलीजियस है और बाकी प्लेयर्स को भी फोर्स करता है ज्यादा इस्लाम फॉलो करने के लिए, इसलिए उसे रिमूव कर दिया गया कप्तानी से क्योंकि वो टीम का माहौल खराब कर रहा था। ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है क्योंकि राशिद लतीफ ने खुद कहा है कि माइक हैसन चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा प्लेयर कप्तानी करे जो बहुत ज्यादा इस्लाम को फॉलो करता हो। और रिजवान ने एक बार गाजा के लिए भी कहा था जब उसने इंडिया में और है वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हराया था, तो तब भी बहुत हल्ला मचा था कि उसने ऐसा क्यों किया, और वो खुला कहता है कि हाँ मैंने किया तो क्या हुआ। तो इसी वजह से उसके खिलाफ लॉबिंग होने लगी ऊपर के लेवल तक और उसे रिमूव कर दिया गया। अब पाकिस्तानी मीडिया वाले इस टॉपिक पर खुल के बात करने से बच रहे हैं। अब क्या उनके ऊपर भी प्रेशर है ऊपर से किसी का कि इस बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि जब से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इजराइल और गाजा की पीस डील को माना है तब से ये बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि आप दुनिया में इजराइल के अलावा कहीं भी जा सकते हो। तो इसलिए रिजवान को रिमूव कर दिया गया क्योंकि उसका कुछ नहीं पता कब क्या बोल दे। उसने फलस्तीन का झंडा क्या उठा लिया तो आप उसको कप्तानी से उठा दोगे क्या? तो ये माइंडसेट आ गया कि इस्लामी कंट्री में गैर इस्लामी कप्तान आएगा। नहीं वो भी छोड़े, मैं आपसे टोटली एग्री कर रहा हूँ, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यार, वो किधर गए मेंटर्स के? ये माइक हैसन ने दिया ना ये वाला। माइक हैसन ने दिया है ना, तो उसको ये कल्चर पसंद नहीं आता होगा ड्रेसिंग रूम में। क्यों समझ में नहीं आ रही इन लोगों के? उसकी पूरी 6-5 के लोगों की टीम है, वो चाहेगा ना कि भाई कल्चर यहाँ पे ड्रेसिंग रूम से खत्म होना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं था, इंजमाम था, सही जानवर था या सकलैन हुआ, हमें कभी एतराज नहीं हुआ, ना किसी को हुआ। रिचर्ड पाइबस हमारे साथ होता था, लेकिन बोर्ड में ऊपर से एक ब्यूरोक्रेसी से आवाज आती थी यार ये इस्लामी कल्चर खत्म करो। आपके चेयरमैन लोग, आपको ज्यादा पता होगा, ये मैं कोई लगी लिपी मतलब छुपा के बात नहीं कर रहा मैं। लोगों को नापसंद है कि नहीं होने चाहिए। अबे जिसकी मर्जी जो करे यार, हाँ ठीक है चुपके नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन अब ये थोड़ी है कि आप कप्तान भी, अभी तो कप्तान हटाया था आपने 1 साल पहले। मुझे ऐसी फील आती है कि मे बी अगर माइक हैसन का ही फैसला था तो मे बी माइक हैसन वाज नॉट वेरी लाइक व्हाट यू कॉल इट इन फेवर ऑफ द फैक्ट कि रिजवान का जो एक क्लियर कट जो है उसका एक टिल्ट है कि वो मतलब रिलीजन को और क्रिकेट को अलग नहीं रखता, तो वो शायद माइक हैसन को सही नहीं लगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में हमने देखा है जब इंजमाम कप्तान थे तो ये बड़ा एक इशू बना था, क्योंकि इंजमाम वाज वेरी मच मतलब रिलीजियस इन द सेंस कि वो क्रिकेट खेलते हुए भी वो मतलब रिलीजन को अलग नहीं करके रखते थे, वो साथ साथ ही लेके चलते थे। और हमने देखा उस ज़माने में कि मतलब इंजी जब कप्तान था तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम में एक रिलीजियस किस्म का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था कि बाकायदा जो है मतलब जहाँ भी टीम खेलती थी टीम होटल में एक अलग कमरा बना दिया जाता था जिसमें जो है कैसे बोलते हैं स्कॉलर्स को बुला के वो आके अपना सर्मन्स वगैरह देते थे।
और फिर नमाज वक्त पे पढ़ना, ये वो करके जो प्लेयर्स नहीं पढ़ते थे 5 वक्त की नमाज, उनको मतलब कहा जाता था कि जी आप नमाज पढ़ें वगैरह वगैरह। तो एक बड़ा एक रिलीजियस किस्म का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था इंतज़ाम के टाइम पे भी टीम में। फिर अहमद शहजाद ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने बड़ा रगड़ा दिया था रिजवान को, जिसमें उसने ट्वीट में कहा था कि इट्स अ शेम कि रिजवान जो है वो रिलीजन को यूज़ करता है टीम की पुअर एक्सक्यूज़ को कवर करने के लिए वगैरह वगैरह करके। और उसने काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया था। अब मुझे ये फील आती है कि क्योंकि अब सुना है वही टाइप का कल्चर पाकिस्तान टीम में आ गया था बिकॉज ऑफ रिजवान, तो क्या वो वजह बनी? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में माइक हैसन को ले लें या बाकी जो लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो मैटर करते हैं, क्या उनको तशवीश थी कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप क्रिकेट में जो है मज़हब को इतना ज़्यादा जो है इन्वॉल्व करें? अब रिजवान जो है वो तो ओपनली जो है वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ फेथ करने में उसको कोई इशू नहीं था। हमने देखा कि रिजवान मतलब मीडिया कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी और वैसे भी खेलते हुए भी फील्ड पे भी वो बिल्कुल नहीं जी सकता था इस चीज़ से कि ये बताने में कि जी मैं तो मतलब जो है मज़हब को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ और मज़हब और क्रिकेट साथ साथ चलते हैं। तो शायद वो चीज़ किसी को पसंद नहीं आया, शायद वो चीज़ की वजह से जो है रिजवान से कहा डिसाइड किया गया कि नहीं जी थैंक यू वेरी मच, अब मतलब वी डोंट नीड दिस सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन द टीम। राशिद लतीफ़ का कहना है कि वो इसलिए निकाला गया क्योंकि वो नमाज पढ़ रहा था। आपकी वीडियो देख ली क्या इन लोगों ने? एमआर देख रहा है पीसीबी वाला क्या उसको इसलिए निकाला? लेकिन बनाया किसका तुमने? इसको तो बताया है चाइनीज इन्वेस्टमेंट है ना, जिनपिंग को बनाया ना, सीपेक को। अबे डंका बना लेते कोई। खैर कोई डंका है नहीं वहां पे, सॉरी आई अपोलोजाइज। तो उसको बना दिया। वो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उसने फिलिस्तीन का झंडा उठाया। मैं समझाता हूँ, मेरी जब बात होती है ना कभी पाकिस्तानियों से, तो आपको क्या दिक्कत है, मैंने एक बार पहले भी बोला, तो मेरी पाकिस्तानियों से बात होती है, आपको क्या परेशानी है अगर वो नमाज पढ़ता है? आपके जो हैं हिंदू क्रिकेटर वो पूजा नहीं करते? मैंने बोला पूजा करते हैं नहीं करते वो अलग बात है, वो जीतते हैं, वो ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हैं, वो ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हैं। तुम लोग ग्राउंड पे कुछ करते हो, ठीक है। अब ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं, पता नहीं कमरे में क्या कर रहे हैं, या तो कमरे में क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग, ये कुछ तो कर रहे हैं गड़बड़, जो कि गलत जगह गलत चीज कर रहे हैं लोग। दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एट द रॉन्ग प्लेस। चादर बिछवाते हैं सफेद, हाँ सफेद चादर के, नॉन मुस्लिम ना आएंगे, ये होगा नमाज, व्हाट्सएप ग्रुप, पता नहीं। अब उसको निकाल दिया। वो कह रहा है कि इसलिए निकाल दिया क्योंकि फिलिस्तीन का उसने झंडा। बेवकूफ के बच्चे रिजवान, फिलिस्तीन के झंडे को मरने दे। तुझे पाकिस्तान का झंडा देखना है और झंडा तब लहराएगा जब तू मैच जीतेगा। मरने दे फिलिस्तीन को, तेरे को क्या लेना देना है फिलिस्तीन से? दिल धड़क रहा है फिलिस्तीन के लिए। चेक करना पड़ेगा रिजवान का कहीं नियाजी से कोई नियाजी से कोई रिश्ता तो नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है इनका। ये हर समय गलत चीज करेंगे। देखो अगर आप जीत गए वर्ल्ड कप, आपने वर्ल्ड कप जीता और मुझे पसंद आए ना आए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तानी कहता है कि ये जो जीत है हमने गजा के लोगों पे हमने इसको डेडिकेट करी है, तो कोई कुछ बोलेगा? यहां पे तो हमास वाले तुम्हें गाली दे रहे हैं कि यार तुम लोग एक तो हारते हो, फिर वो हार में डेडिकेट, फिर हार में डेडिकेट। ये जो हार है, ये जो साड़ी हार है, वो हम डेडिकेट करते हैं हमास नू। यार हद्दी हो गई, ये बहुत ही कार्टून है यार। इजराइल हमें रोक रोक के मार रहा है, तुम हार रहे हो। अरे कार्टून है ये पाकिस्तानी यार, ये ब्लडी कार्टून्स ऑल ऑफ देम।